आपकी डेफिनेटली एक क्वेरी होगी कि यार मैथ्स में इतना सिलेबस है, साइंस में तो बहुत बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है, सोशल में तो उससे भी ज़्यादा है, सोशल में तो दोनों से ज़्यादा ही है, इंग्लिश और हिंदी का भी अब साल भर तो पढ़ा नहीं, अब प्रेशर आ रहा है। तो यार इतने सारे सब्जेक्ट्स कैसे मैनेज करें और किन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देके चले। अब मैं सिंपली बताऊं तो इंग्लिश और हिंदी को अगर कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, अगर अभी तक पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करी, तो इंग्लिश और हिंदी को एक रात का सब्जेक्ट समझो कि सोते सोते कोई स्टोरी सुन ली यूट्यूब पर, एंड स्टोरी सुनने से बहुत हेल्प करेगी। तो इंग्लिश एंड हिंदी का 30 मिनट्स डेली इनफ, सिर्फ स्टोरी समझो 30 मिनट्स डेली इनफ है, हो जाएगा। बात आती है हमारे 3 मेन सब्जेक्ट्स पर, साइंस, सोशल एंड मैथ्स, इसको कैसे मैनेज करें। तो यार ये इतने सारे सब्जेक्ट्स तुम कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि स्कूल में भी अब पहले 8th तक तो तुम्हारी टीचर होती थी फॉर एक ही साइंस की टीचर होती थी, अब तुम्हारी फिजिक्स की टीचर अलग है, मैथ्स की टीचर अलग है, बायोलॉजी की टीचर अलग है, केमिस्ट्री की टीचर अलग है, नोटबुक्स अलग है, पर बुक एक ही है। तो यार कैसे मैनेज होगा। अब सबसे पहली चीज़ तुम आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और तुम्हारा वीक सब्जेक्ट कौन सा है। मतलब तुम्हें बायो पसंद है, मैथ्स पसंद है। मेरे को मैथ्स एंड बायो पसंद थी, तो मेरे को मेरी टीचर ने बोला था कि यार अब बोर्ड्स आ गए हैं, अब लास्ट के 2 महीने तेरी मैथ्स अच्छी है तो छोड़ दे, मैथ्स भूल जा, 1 घंटा आधा घंटा ऑल्टरनेट डेज पर प्रैक्टिस कर ले, बाकी सब्जेक्ट पर फोकस कर ले, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस हो जाएगा तो बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं कर पाओगे, मैथ्स प्रैक्टिस ही करते रहोगे, क्योंकि उसमें पढ़ाई करने में मज़ा आता है। एंड इसी के साथ बायो मेरा फेवरेट था, तो मेरे को बायो वाली मैम ने भी बोला था कि बायो अभी थोड़ा टाइम साइड कर दो, बट मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा सा ना अनलाइकली सब्जेक्ट था। तो ये चीज़ मैंने अक्टूबर या नवंबर में आइडेंटिफाई करी, एंड फिर मैंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को थोड़ा सा फोकस करना बिगिन करा। अब तुम्हारे पास मैं इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करी हूँ 4 सब्जेक्ट की। इंग्लिश हिंदी का मैटर हमने सॉल्व कर लिया कि रात को सोते टाइम आधा घंटा हम सिर्फ स्टोरी यूट्यूब पर सुन के सो जाएंगे, ठीक है। भास्कर सर ने भी यही चीज़ बोली थी कि स्टोरी सुनो, रात को थोड़ी देर सुन के सो जाओ, तुम हमारी वीडियोज़ ही देख लो, सब बहुत अच्छे से कंप्लीटेड है। अब बात आती है हमारे 4 सब्जेक्ट्स पर। हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं पी, सी, एम एंड बी, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इनमें से ना कोई 2 सब्जेक्ट चूज़ करो, कोई 2 सब्जेक्ट तो होंगे ही होंगे जो आपको बहुत पसंद होंगे या थोड़े से ना बेटर लगते होंगे, एंड 2 सब्जेक्ट तो बिल्कुल ही नहीं अच्छे लगते होंगे। जैसे कुछ लोगों को बायो अच्छा लगता है, उसके साथ केमिस्ट्री अच्छा लगता है, फिजिक्स एंड मैथ्स नहीं बनती क्योंकि न्यूमेरिकल्स हैं। तो ऐसे अपने हिसाब से कोई 2 सब्जेक्ट चूज़ कर लो, ठीक है, कोई 2 सब्जेक्ट चूज़ कर लो। अब यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करो अपना फेवरेट सब्जेक्ट, एंड तुम्हारा फोकस सिर्फ होना चाहिए एसएमएस पर। अब एसएमएस क्या है, साइंस, मैथ्स एंड सोशल, इसमें हमने चूज़ कर लिया हमारे 2 सब्जेक्ट। इसके बाद जो हमारी स्ट्रैटेजी आती है अब इन चारों सब्जेक्ट्स को डील करने की, वो ये है कि आपको वीक में 20 आवर्स देने हैं, वीक में 20 आवर्स आपको इन सब्जेक्ट को देने हैं। अब वीक में 20 आवर्स मतलब रोज़ 2-2 घंटे दो, 2 दिन पे 1-1 घंटा एक्स्ट्रा दे दो, या एक ही दिन पे बैठ के बहुत ज़्यादा कर लो, वो तुम्हें पता, पर वीक में आपको 20 आवर्स इन सब्जेक्ट्स को देने, इन 4 सब्जेक्ट्स को। इंग्लिश हिंदी की मैं बात अभी नहीं कर रही हूँ, इन 4 सब्जेक्ट्स को 20 आवर्स देने। अब तुम्हारा, मैं फॉर एग्जांपल अपने एग्जांपल ले लेती हूँ कि मेरा बायो बहुत अच्छा था, मेरे को बायो बहुत पसंद था, एंड उसी के साथ मैथ्स पसंद था, ठीक है। अब मेरे को बायो एंड मैथ्स पसंद था, तो बायो और मैथ्स को मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं देना, बायो और मैथ्स को मेरे को देने हैं सिर्फ 8 आवर्स। पूरे वीक में मेरे को बायो और मैथ्स को देने हैं सिर्फ 8 आवर्स। एंड जो सब्जेक्ट मेरा अनलाइकली है, जो सब्जेक्ट मेरा अनलाइकली है, उसको मेरे को देने हैं, मतलब मेरा था फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो उसको मेरे को देने हैं 12 आवर्स, ठीक है। एंड ये एक्सक्लूडिंग योर कोचिंग एंड यूट्यूब टाइम है, ये सेल्फ स्टडी की बात हो रही है। तो ऐसे ये 1 वीक की स्ट्रैटेजी है। नेक्स्ट वीक में जो तुम्हारा नवंबर का फर्स्ट वीक रहेगा, फिर बायो एंड मैथ्स को देने हैं मेरे को 5 आवर्स, एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को देने हैं मेरे को 15 आवर्स, ठीक है। अब इन टोटल में देखो 27 आवर्स हो गए 2 हफ्ते में। इन 27 आवर्स में तुम्हारा कुछ तो कॉन्सेप्ट बनेगा, तो 2 हफ्ते तक यही स्ट्रैटेजी ट्राई करो। अगर हेल्प कर रही है तो कमेंट में 2 हफ्ते के बीच में भी आ जाना, मेरे को डेफिनेटली बताना अगर ये तुम्हारे लिए काम करी, अगर ये स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए काम करी, सो डू लेट मी नो। फिर हम बात करेंगे हमारे 3rd एंड 4th वीक की, एंड ऐसी और वीडियोस आने वाली है इस कमिंग मंथ में, जो तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारे गोल तक, तुम्हारा गोल 90 to 95%, 80 to
95% मान लो, वहाँ तक तुम्हें सीधा सीधा पहुँचाएगा। सो और वीडियोस आती रहेंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।